चैप्टर नंबर 5 है स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह है कि इसको इस प्रकार से प्रवृत्ति करने का प्रयास किया जाए, इसका व्यक्तियों की जीवन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से संबंधित स्थापित हो जाता है। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण जीवन है जो हर व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा ही जीवन है। जीवन में मानव के जीवन में शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं 15 अगस्त सन 1947। 15 अगस्त सन 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति हुआ था। 15 अगस्त सन 1947 में भारत देश स्वतंत्र हो गया था और भारत के अंग्रेजों से की गुलामी से मुक्त मिल गए थे। तो देश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की जिम्मेदारी अब देश की राष्ट्रीय सरकार पर थी। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की जिम्मेदारी थी जो राष्ट्रीय सरकार पर थी। और केंद्र सरकार ने देश में शिक्षा प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और शिक्षा के प्रत्येक स्तर में सुधार और विकास के कार्यक्रम निर्धारित किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। सर्वप्रथम उस शिक्षा में सुधार हेतु से विशेष प्रयास किए गए। आगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकिशन आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा एवं राधाकिशन आयोग सन 1948 से 1949 तक। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिश्नर एवं राधाकिशन कमीशन 1948 से 1949। भारतीय विश्वविद्यालय के विकास और उच्च शिक्षा में आवश्यक सुधार करने के लिए भारत सरकार ने 14 नवंबर 1948 को एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को नियुक्त किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग को डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने सुझाव 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए। तो भारतीय में आइए चर्चा कर लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय के विकास के लिए जो शिक्षा में आवश्यक सुधार करने के लिए भारत सरकार ने 14 नवंबर सन 1948 ईस्वी को एक विश्वविद्यालय के शिक्षा आयोग को नियुक्त किया, जिसे विश्वविद्यालय की शिक्षा है और भी अच्छे और मजबूत ढंग से में सुधार हो सके। तो इस आयोग के अध्यक्ष सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। उन्हीं के नाम पर इस आयोग को डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने सुझाव 25 अगस्त सन 1949 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ओके, आइए अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है? एम्स ऑफ एजुकेशन विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना तथा जनतंत्र को सफल बनाने वाले नागरिकों का निर्माण करना। नंबर 2, शिक्षक वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा तथा अनेक सुविधाओं का प्रावधान। विश्वविद्यालय की शिक्षण स्तर को सुधारने के लिए न्यूनतम कार्य दिवस, अधिकतम छात्र संघ परीक्षा प्रणाली, शिक्षा विधि तथा ट्यूटोरियल कक्षाओं की व्यवस्था का सुझाव दिया। अगला है नंबर 4 है विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विस्तृत, लचीला होना चाहिए और समान विशिष्ट शिक्षा में अंतर संबंध होना चाहिए। आगे नंबर 5 है स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई सुझाव दिए। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कृषि से वाणिज्य शिक्षण, व्यवसाय, चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा
तकनीकी प्रौद्योगिकी व्यवस्था विकास के लिए कई सुझाव इन्होंने दिया। शिक्षा का माध्यम यथाशीघ्र अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाए और माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं का अध्ययन कराया जाए। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। स्त्री शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव की प्रशंसा की और यदि आयोग के सुझाव को ईमानदारी के साथ क्रियान्वित किया जाता है तो शिक्षा के शैक्षिक स्तर में पर्याप्त सुधार हो गया होता। आगे अध्यापक कल्याण। अब यहाँ पर अध्यापक का कल्याण, तो अध्यापकों के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोग ने अध्यापकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें भविष्य निधि, जीवन बीमा, पेंशन, आवास की सुविधा देने की सिफारिश की, जिससे अध्यापक का जीवन उत्तम और कल्याणदायक बना रहे। उच्च शिक्षा का स्तर, तो उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों की संख्या नियंत्रित करने और विश्वविद्यालय शिक्षा से पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने और माध्यमिक शिक्षकों के लिए अभिनव और पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने, कम से कम 180 दिन कार्य दिवस कर रखने, पुस्तकालयों को समृद्ध करने, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने तथा उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया, जिससे शिक्षा में और भी अधिक सुधार हो सके, जो मानव का जीवन सुधार हो सके। आज इतना ही। अगले दिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा